टैक्स बार एसोसिएशन फैसलाबाद के जो इलेक्शन है रवा-दवा है और जो दो कैंडिडेट का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है। हम इसमें चेंजेस लाएंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट होने वाली है, हमारे वक्त का तकाजा है। दूसरा, हमारे बदकिस्मती से पिछले 2-3 साल से आर्टिकल एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। तो साहिल है वो बड़ा परेशान है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, हमारा भी मकसद यही है। हम बारहा पिछले सालों में कहते हैं, आइंदा भी अब भरपूर बार उठाएंगे कि टैक्स पॉलिसी को आसान होना चाहिए। मैं अपने वोटरों से यही कहूँगा कि आप प्लीज़ सबसे पहले तो वोट कास्ट करने लाजमी है 11 तारीख को। देखो टैक्स बार एसोसिएशन फैसलाबाद के जो इलेक्शन है रवा-दवा है और जो दो कैंडिडेट का बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला है। एक जो कैंडिडेट है नवीद अनवर भट्टी साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। इलेक्शन बिल्कुल समा है, आज भी बड़ा ज़बरदस्त एनुअल डिनर था। तो आप जो इलेक्शन आ रहे हैं इस कह रहे हैं कि जो ये अभी कमीना जाते उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किए। आगे आप क्या कुछ नया अपना आप लेके आ रहे हैं कि ये नई अनाउंसमेंट होगी और लोग आपको वोट देंगे? सबसे पहले तो ये सबसे मैं शुक्रिया अदा करूँगा सैयद मौज़म रहीद साहब का, जो मौजूदा सदर हैं, जिन्होंने इस बार के कंस्ट्रक्शन में ज़ाती दिलचस्पी से ज़ाती फंड से इसको तामीर करवाया और भी बार की वेलफेयर के काम। जहाँ तक है कि हम आने वाले समय अब बार की जो कंस्ट्रक्शन है उसकी वो पिछले 2 सालों में इतनी हो चुकी है। हम इसमें चेंजेस लाएंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट होने वाली है, हमारे वक्त का तकाजा है। दूसरा, हमारे बदकिस्मती से पिछले 2-3 साल से आर्टिकल एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे, उससे बाहर हम उसको पाबंद करेंगे एक आर्टिकल के तहत। तीसरा ये है कि हम इंट्रोड्यूस कराएंगे जो ग्रुप इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस बार मेंबर्स के लिए, और एफबीआर और बार मेंबर्स के दरमियान जो तल्लुकात हैं उनको हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और एफबीआर को अपने बार के लेवल से हम कोचिंग करेंगे, असिस्ट करेंगे, उनकी एजुकेशन करेंगे टैक्स पॉलिसी में। इसी तरह हम टैक्स पेयर की सहूलत के लिए जो भी हमारे पास तजावीज़ होंगी वो एफबीआर हेडक्वार्टर तक पहुँचाएंगे। एफबीआर हेडक्वार्टर पे बताइए नए कवानीन आ रहे हैं, डिजिटल इनवॉइसिंग आ रही है, पॉइंटर सेल आ रही है, इससे जो साहिल है वो बड़ा परेशान है। कहा ये जा रहा है कि शायद एफबीआर की तरफ से कुछ बड़ा थ्रेट भी होता है। आप लोगों का साहिल के एफबीआर के साथ और एफबीआर के साहिल के साथ बड़ा गैप है। तो उसको कैसे कवर अप करेंगे जो ये इसमें प्रेशराइज लोग हैं? जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, हमारा भी मकसद यही है। हम बारहा पिछले सालों में कहते हैं, आइंदा भी अब भरपूर बार उठाएंगे कि टैक्स पॉलिसी को आसान होना चाहिए। हर टैक्स पेयर के लिए आसान होना चाहिए, ना कि उसमें पेचीदगी हो। टैक्स कलेक्शन इशू नहीं है, हर पाकिस्तान का शहरी टैक्स देना चाहता है, लेकिन निज़ाम इतना पेचीदा है कोई भी दे नहीं पा रहा, और दूसरा डिपार्टमेंट भी उससे रिकवर नहीं कर पा रहा। अगर इसको आसान कर दिया जाए तो हर टैक्स पेयर जो है उसको आसानी से टैक्स पे कर, गवर्नमेंट के रेवेन्यू इसको दूसरे लोगों के सेल्फ असेसमेंट स्कीम को प्रमोट करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसको गवर्नमेंट के इसको आसान करे और हर बंदा जो पाकिस्तानी है वो टैक्स देना चाहता है। ऐसे बहुत सारे मेंबर आ रहे हैं। अच्छा जैसे आपने कहा हेल्थ का, तो हेल्थ का पहले चलती थी, अब दरमियान में गैप आ गया। तो क्या तमाम मेंबर्स के लिए आप हेल्थ का लेके चले? जी, पहले हमारे 1 साल में ये ग्रुप इंश्योरेंस हुई थी, उसके बाद कंटिन्यू हो सकी। हम उसी को बेहतर अंदाज में कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये फॉर एवर रहे तमाम मेंबर्स के। हम ग्रुप इंश्योरेंस अलहदा चीज़ है और हेल्थ इंश्योरेंस अलहदा चीज़ है, ताकि हेल्थ की इशू की सूरत में वकला को जो बार के मेंबर हैं उनको फैसिलिटी मिल सके। जी, बार के मेंबर को फैसिलिटी के सर क्या आप पैगाम देंगे, मैसेज देंगे आपके वोटर को इलेक्शन बिल्कुल सर पे? मैं अपने वोटरों से यही कहूँगा कि आप प्लीज़ सबसे पहले तो वोट कास्ट करने लाजमी है 11 तारीख को। वोट कास्ट होना ज़रूरी है। दूसरा, इंशाअल्लाह मैं अपने वोटर्स को और बार के दीगर मेंबर को यकीन दिलाता हूँ कि बार की डिग्निटी और बार की जो पावर है उसका सही इस्तेमाल होगा, और इंशाअल्लाह मेंबर्स की जो है इज्जत अफजाई में इजाफा होगा, बार की इज्जत में इजाफा करेंगे। जी, जी, बार की इज़्ज़त में इज़ाफ़ा करेंगे। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की थी कि उन्होंने कि यूनिटी होनी चाहिए जिससे फैसलाबाद का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन हो। तो इलेक्शन कोई भी जीते, हम ही जीते। तो क्या इस पे क्या कहना चाहिए? इसमें मैं आपको, ये हमारे सदर साहब ने मौजूद इंसान अपनी तकरीर में भी ये बात की है। मैं पिछले साल भी सदारत का उम्मीदवार था, मौजूद साहब ने जीत गए थे, तो मैंने जीत के बाद फौरन बाद उनको मुबारकबाद दी थी और उनके गले में मैंने हार बनाया था। पूरा साल मैंने उनको अपना ताउन का यकीन दिलाया, और एक दिन भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं उनसे हारा वो कैंडिडेट। ये बात सदर साहब ने अपनी स्पीच में भी कही है स्टेज पे कि मैंने उनके लिए क्या
से जज्बा रखें। देखिए, ये एक हेल्दी कॉन्टेस्ट है, हर मेंबर का राइट है उसमें हिस्सा ले, लेकिन उसको इलेक्शन डे पे खत्म हो जाना चाहिए। और ये मेरी पूरी बार के मेंबर मेरे बारे में जानते हैं कि मैं किस दिन का हूँ, और मैंने पूरा साल पिछला इलेक्शन हारने के बावजूद किस तरह बार की यूनिटी के लिए किरदार अदा किया, और आइंदा भी करता रहूंगा। किसी भी चीज में हार जीत मसला नहीं है, मसला ये है कि हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं, एक दिन का इलेक्शन होता है, उसको खत्म हो जाना चाहिए उसी दिन। एक दिन का इलेक्शन होता है, उसी दिन खत्म होना चाहिए। और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की बड़ी साहब ने कि अपना हम इन्होंने स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन और दो सन ऑपोजिशन भी रही। तो उम्मीद करते हैं कि आगे जो भी कुछ जीतेगा वो बाहर का दोस्तों का सबके लिए करेगा, और हम अगले साल यहीं पे खड़े होंगे, एक बड़ा अच्छा एग्जाम हो रहा होगा।